तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 4 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 4 सितंबर 2025 को होने वाला कक्षा 12 का आपका भूगोल का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा कुमारी ईसी सैंपल है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रजननशीलता। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा मिश्रित कृषि। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 40 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो देखो प्यारे बच्चों 1872 में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख लो। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर जाना। क्वेश्चन पूछा है, मानव को पृथ्वी की उपज ने बताया, किसने बताया प्यारे बच्चों, कुमारी सैंपल ने। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले वृद्धि वाले देश कौन से प्यारे बच्चों, नाइजीरिया, यहाँ से आपको लिखना होगा। और आधुनिक सभ्यता का आधार उद्योग है, तो देखो प्यारे बच्चों लौह इस्पात उद्योग है। समतल क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है, कौन सा प्यारे बच्चों, आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत को स्थान है, तो देखो प्यारे बच्चों दूसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कौन सा प्यारे बच्चों, इंदौर है। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी है, तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। प्रमुख मोटा अनाज, तो देखो प्यारे बच्चों ज्वार होगा। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, तो देखो प्यारे बच्चों 2002। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, तो देखो पवन ऊर्जा। बॉम्बे हाई की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको पेट्रोलियम से करना होगा। सोयाबीन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है, तो देखो जो सऊदी अरब का है। कौन सा देश विश्व में चिकित्सा पर्यटन के लिए अग्रणी बनकर उभरा, तो देखो भारत उभरा। दक्षिण एशिया के प्रादेशिक सहयोग संगठन का नाम क्या प्यारे बच्चों, सार्क है। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर 2011 सबसे कम है, तो देखो प्यारे बच्चों बिहार की है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं, देखो प्यारे बच्चों मेगा सिटी कहते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ, तो देखो प्यारे 1923 में शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, सत्य होगा। जनसंख्या का आकार परिवहन मांग को प्रभावित करता, सत्य होगा। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, तो देखो असत्य होगा ये। दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन की जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रवास के कारण आयु व लिंग संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य होगा। ईमेल जनसंचार का माध्यम है प्यारे बच्चों आपका, ये असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब आगे जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछा है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, व्यापारिक पशुपालन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कुटीर एवं लघु उद्योगों की 4 समस्याएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख लीजिएगा, नगरी बस्ती किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों नगरी बस्ती किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास को परिभाषित प्यारे बच्चों आपको करना होगा, तो देखो मानव विकास को यहाँ से देख लेना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, गैरीसन नगर क्या होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों गैरीसन नगर क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी होगी, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूचना तकनीक का महत्व प्यारे बच्चों आपको बताना होगा प्रश्न नंबर 15 में, देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख कर जाना। 15 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
भारत में प्रवास से उत्पन्न समस्याओं को प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में प्रवास से उत्पन्न समस्याओं को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, नियोजन के उपागमों का विवरण प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपके पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप करोगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।